बहुत समय पहले की बात है। वर्धमान नामक नगर में विश्वजीत नाम का व्यापारी रहता था। अथक परिश्रम, लगन और कुशलता के कारण उसका व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि कर रहा था। राज्य का राजा भी उससे बहुत प्रसन्न था, इसलिए प्राय परामर्श हेतु उसे बुलाया करता था। राजा से निकटता के कारण विश्वजीत के महल में आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं थी। वह पूर्ण अधिकार के साथ बेरोक टोक महल में विचरण किया करता था। महल के समस्त सेवक उसका बहुत सम्मान करते थे। विश्वजीत की एक सुंदर कन्या थी जो विवाह योग्य हो चुकी थी। अच्छा वर देखकर उसने धूमधाम से उसका विवाह संपन्न किया और पूरे नगर वासियों को एक बड़ा भोज दिया। भोज में नगर का हर व्यक्ति आमंत्रित था। राजघराने से लेकर धनी व्यापारी, सैनिक से लेकर सेवक तक कोई भी नहीं छूटा था। राजा के महल में झाड़ू लगाने वाला एक सेवक भी भोज में आया हुआ था। वह अनिभिज्ञतावश एक ऐसे स्थान पर बैठ गया जो राजघराने के मेहमानों के लिए सुरक्षित था। जब विश्वजीत ने उसे वहां बैठा हुआ देखा तो आग बबूला हो गया। उसने उसे अपमानित कर भोज से भगा दिया। अपने साथ हुए इस व्यवहार से सेवक क्रोधित हो गया और उसने प्रतिशोध लेने की ठान ली। अगले दिन राजा के कक्ष में झाड़ू लगाते समय जब उसने देखा कि राजा अर्ध निंद्रा की स्थिति में है तो बड़बड़ाना शुरू कर दिया। ये देख विश्वजीत व्यापारी इतना गिर गया है कि रानी से दुर्व्यवहार करने लगा है। राजा ने जब ये बात सुनी तो तत्काल आंखें खोल दी। उठकर उसने सेवक से पूछा, जो तुम कह रहे हो क्या वो सच है? सेवक कहने लगा, महाराज मैं कल रात ठीक से सो नहीं पाया, इसलिए नींद में कुछ भी बड़बड़ा रहा हूँ, मुझे क्षमा करें। राजा उस समय मौन रहा, किंतु सेवक के जाने के बाद उसकी कही बातों पर विचार करने लगा। उसे उनकी सत्यता पर पूर्ण विश्वास नहीं था, लेकिन मन में विश्वजीत के प्रति संदेह का भाव उत्पन्न हो चुका था। फलस्वरूप उसने उसकी महल में बेरोक टोक आवाजाही पर पाबंदी लगा दी। उस दिन जब विश्वजीत रोज की तरह महल में आया तो द्वारपालों ने उसे द्वार पर ही रोक लिया। वह आश्चर्यचकित होकर बोला, तुम लोग मुझे इस तरह कैसे रोक सकते हो? क्या मुझे नहीं जानते? द्वारपालों ने उसे राजा के आदेश से अवगत करा दिया। उस समय सेवक वहीं झाड़ू लगा रहा था। वह विश्वजीत पर व्यंग बाण छोड़ते हुए बोला, अरे द्वारपालो, तुम लोग इन्हें नहीं जानते? ये महाराज के खास हैं। इनका इतना रुतबा है कि ये किसी को भी कहीं से भी भगा सकते हैं। मुझे कल इन्होंने अपने भोज से अपमानित कर भगा दिया था, कहीं तुम लोगों को महल से ना भगा दे। सेवक की बात सुनकर विश्वजीत समझ गया कि हो ना हो जो उसके साथ हो रहा है उसमें इस सेवक का ही हाथ है। उस समय तो वह वहां से चला गया, किंतु कुछ दिनों बाद उसने सेवक को अपने घर में बुलाया, उसका खूब आदर सत्कार किया, उसे शानदार भोजन करवाया और ढेरों उपहार देकर विदा किया। आते समय उसने उस सेवक से क्षमा भी मांगी। मुझे क्षमा करना मित्र, उस दिन मुझे तुमसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। इतनी आवभगत से सेवक पहले ही प्रसन्न हो चुका था। विश्वजीत के क्षमा मांगने पर उसका मन द्रवित हो गया। वह बोला, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ गलत किया है, किंतु वह अतीत था और हमें अतीत की बातें भूल जानी चाहिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपको वो सम्मान पुनः प्राप्त होगा जिसके आप सदा से अधिकारी रहे हैं। अगले दिन राजा के कक्ष में झाड़ू लगाते समय उसने जब राजा को पूर्ण अनिद्रा की स्थिति में देखा तो बड़बड़ाने लगा, ऐसा मूर्ख राजा मैंने आज तक नहीं देखा। कैसा राजा है ये जो गुरसल खाने में खीर खाता है? जब राजा के कानों में ये बात पड़ी तो वह क्रोधित होकर उठ बैठा और सेवक से बोला, मूर्ख, तुझमें इतना साहस कि मेरे बारे में ऐसी गलत बात बोले? सेवक ने राजा के चरण पकड़ लिए और कहने लगा, महाराज क्षमा कर दें,
नींद पूरी न होने पर उन निंदी अवस्था में मेरे मुंह से कुछ भी अनाप शनाप निकल जाता है। राजा ने उसे क्षमा कर दिया। सेवक कक्ष से बाहर चला गया। राजा पलंग पर बैठा बैठा ही सोचने लगा कि ये मूर्ख सेवक जब मेरे बारे में कुछ भी अनगढ़ बड़बड़ा सकता है तो विश्वजीत के बारे में भी बड़बड़ा सकता है। मुझे इसकी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। व्यर्थ मैंने विश्वजीत से महल में आने जाने का अधिकार छीन लिया। राजा ने तत्काल अपने आदेश वापस लिए और विश्वजीत को पुनः महल में सारे अधिकार प्रदान कर दिए। इस तरह विश्वजीत को अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त हो गई। हमें सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। बिना पूर्ण जांच पड़ताल के सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें और भविष्य में आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट में बताएं और लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।